हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 9 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है। सही से ऑप्शंस को पढ़िए और आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाइए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो एक का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। याद रखिएगा ये घटना नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान। एक का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका होगा किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दूसरे के लिए आंसर करेंगे। आप लोग सोच समझकर आंसर देना है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर देना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कीजिए। चलिए तो दूसरे का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मलयालम भाषा ज्यादातर कहाँ बोली जाती है। चलिए तीसरे के लिए आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट से तीसरे के लिए आंसर देंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और तीसरे का राइट आंसर जो ही बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरल। याद रखिएगा मलयालम भाषा ज़्यादातर केरल में बोली जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे चौथे के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल चौथे का ए के साथ चला जाएगा फुटबॉल। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार कहाँ है। चलिए आंसर करेंगे। आगरा, दिल्ली, लखनऊ या डी इलाहाबाद में। और फिर से बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास छूटे ना। तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल 5 का जो ही बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ है तो दिल्ली में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नालंदा क्या था। चलिए आंसर करेंगे 6 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप पूरा प्रयास करें कि आपसे एक भी दिन मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आप हर रोज मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि सिलेक्शन का मॉक टेस्ट एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है। तो चलिए 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। एक विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, खालसा किस धर्म से संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे 7 के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे सिलेक्शन की संभावना उतना ही बनता है। चलिए आंसर करेंगे। तो 7 के लिए आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल आपका टाइम खत्म होता है और 7 का राइट आंसर जो ही बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खालसा धर्म किस धर्म से संबंधित है तो सिख धर्म से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते यानी कि जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 8 का राइट आंसर जो ही बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के साथ। चलिए तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की थी तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 10 के लिए आंसर देंगे। और याद रहे ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होती है। तो जो भी चैनल पर नए हैं ध्यान से सुन लीजिए, हर रोज रात 8 बजे आपको मॉक टेस्ट देना है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 93 के तहत कहा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है। चलिए आंसर करेंगे, किस वृक्ष की छाल से आपका कुनैन प्राप्त किया जाता है।
चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 11 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिनकोना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कुनैन से क्या बनाया जाता है, याद रखिएगा किस चीज़ की दवाई बनाई जाती है कुनैन से, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार फायरमैन के एग्जाम के लिए आप इंपॉर्टेंट डेज को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसकी भी वीडियो एक हमारे चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे वीडियो छूटे ना। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल 12 का बी के साथ चला जाएगा 5 जून। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेज को आपको कवर करना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। याद रहे, फिर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेज को आपको अच्छे से कवर करना है, उसके लिए भी एक वीडियो ला रहे हैं। चलिए, तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? बी के साथ चला देगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था, याद रखिएगा 28 फरवरी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 14 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आग जलाना। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। चलिए आंसर करेंगे 15 के लिए। तो चलिए क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पशुपति की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। चावल मकई, चावल बाजरा, मकई बाजरा एवं गेहूं एवं जौ। चलिए आंसर करेंगे 16 के लिए। सोच समझकर आंसर देना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो 16 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा गेहूं एवं जौ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? आंसर करेंगे 17 के लिए। फिर से बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक भी करेंगे। तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 17 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्वीडन में या डी नॉर्वे में? चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है और 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा स्वीडन में। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? आंसर करेंगे 19 के लिए। सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ। याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दौड़ते यानी कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? चलिए 20 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। जी बिल्कुल, आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है। सोने से पहले आपको हर रोज रात 8 बजे मॉक टेस्ट की क्लास करना है। तो 20 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। आंसर करेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या आरएनए। चलिए 21 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से लाइव चैट में। जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा डीएनए। याद रखिएगा कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? तो डीएनए होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 22 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? डी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खंभ मृदुतक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं। चलिए आंसर करेंगे। कौन सा जीव है जो क्या करता है? भोजन अपने आप संश्लेषित करता है, स्वयं करता है। चलिए आंसर करेंगे कौन सा जीव कहलाता है? 23 के लिए आंसर देंगे सभी लोग।
तो आपका टाइम खत्म होता है। तो क्या आ जाएगा 23 का राइट आंसर? जी बिल्कुल 23 का ए के साथ चला जाएगा। स्वपोषी जीव कहलाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसान का परम सहायक कौन है? आंसर करेंगे 24 नंबर प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ईजी प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 24 के लिए। तो आपका टाइम खत्म होता है और 24 का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ, केचुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हैजे के रोगाणु फैलाते हैं। चलिए आंसर करेंगे हैजा जो रोग है कौन सा रोगाणु फैलाते हैं? आंसर करेंगे, चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। हैजे के रोगाणु कौन फैलाते हैं? जी बिल्कुल 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 25 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, घरेलू मक्खी। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे 26 के लिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या डी इंडोनेशिया? सोच समझकर आंसर देना है क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। 50 प्रश्नों में से कम आपको 40 से 41 प्रश्नों का सही जवाब करना है। याद रखिएगा 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? तो याद रखिएगा 26 का बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। याद रखना है दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 27 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 27 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेघना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या डी शंकराचार्य? चलिए 28 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर से बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेशन को बीच से ही स्किप करके चले जाते हैं। आपको फायदा नहीं होने वाला है, पूरा सेशन को देखें तभी आपको फायदा होने वाला है। चलिए तो 28 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, पतंजलि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? चलिए 29 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाटिल। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 29 का बी। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या हमेशा खाली स्थान के बराबर होती है। चलिए आंसर करेंगे द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे लाइव चैट में। तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी है? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दी है? चलिए आंसर करना है आपको, सोच समझकर आंसर करना है। सही से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, आंसर करेंगे 31 के लिए। तो क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा चून को मेराधीर में निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? चलिए आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? चलिए 33 के लिए आंसर करेंगे। 33 का आंसर करना है आपको। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 33 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, व्यापार संबोधित निवेश उपाय। याद रखिएगा ट्रिम शब्द से क्या तात्पर्य है? व्यापार संबोधित निवेश उपाय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? आंसर करेंगे 34 के लिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ। याद रखिएगा क्या देगा? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है कोकोस प्लेट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे 35 के लिए सभी लोग।
चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, सेंटोस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? चलिए 36 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए आंसर करेंगे, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 36 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 37 नंबर, ध्यान में रखना है। चलिए 37 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, आंसर देंगे 37 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है और 37 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? चलिए आंसर करेंगे 38 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है, फटाफट से 38 के लिए आंसर देंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 38 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, कहां से कहां तक जोड़ता है? चलिए आंसर करेंगे 39 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है, 39 नंबर। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। ध्यान में रखना है, किसको? हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, तांबा खनन। ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तांबा खनन। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका हिंदी का प्रश्न आ चुका है, तो सही से आंसर कीजिएगा। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 41 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है? अप्सरों की एक धारा। तो प्रश्न क्या बन जाएगा? जीवन अप्सरों में एक धारा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन जो है अप्सरों की एक धारा है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, नेता ने बहुत ही बढ़िया खाली स्थान दिया। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, भाषण दिया। याद रखिएगा, क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाषण दिया। नेक्स्ट स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर करेंगे 43 के लिए सभी लोग। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 43 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, निराकार। ये आपका सही रूप में लिखा गया है, निराकार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अभ्युदयाल का चयन करना है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उन्नति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। चलिए 45 के लिए आंसर देंगे सभी लोग। सोच समझकर आंसर करना है, सही से वाक्य को पढ़िए। चलिए, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, संतों का। इस वाक्य में संतों का ये गलत लिखा गया है। याद रखिएगा, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, ये गलत लिखा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वाक्य में संतों को क्या हो जाएगा? त्रुटि है इस शब्द में। याद रखिएगा, या संतों को नहीं होगा, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चलिए आंसर करेंगे। साथ चलने वाला को क्या कहते हैं?
तो 46 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ चलने वाले को सहगामी कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, विस्तृत का विलोम चुनना है। चलिए 47 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो आपका टाइम खत्म होता है और 47 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा संक्षिप्त। याद रखिएगा, विस्तृत का विलोम क्या है, संक्षिप्त है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए 48 के लिए सोच समझकर सभी लोग आंसर करेंगे। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसलिए पूरा सेशन को देख कर जाएं। तो 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 48 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घबरा जाना। याद रखिएगा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, घबरा जाना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, कनिष्ठ का विलोम सुनना है। चलिए 49 के लिए आंसर करेंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है और 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा वरिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या है, वरिष्ठ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए 50 के लिए आंसर करेंगे। कौन सा शब्द जो है निरामिष सही रूप में लिखा गया है, 50 के लिए आंसर करना है। तो चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये निरामिष सही लिखा गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।